नमस्कार। द गाइडिंग स्टार सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं एयर मार्शल संजीव कपूर पहले 2 एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, जिसमें कि हमने एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बोथ फॉर परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन कवर किया था। आज उस सीरीज़ में बढ़ते हुए आई विल कवर विद यू कि हम अग्निवीर वायु कैसे बन सकते हैं। भारतीय वायुसेना की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो अग्निवीर वायु के तहत ही आजकल ली जा रही है। इसको जब तक विमेन नहीं आई थी एयरफोर्स में तो उसको एयरमैन कहा जाता था, अब इनको एयर वॉरियर्स एज अग्निवीर वायु कहा जाता है, बोथ मैन एंड वुमेन। तो एयरफोर्स में आने के लिए सबसे पहले आपका ये प्रश्न होगा कि एज कितनी होनी चाहिए, जो कि 17.5 से 21 साल है। 21 साल आपकी एज होती है जब आप ज्वाइन करते हैं। अब अग्निवीर वायु में 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप एक्स होता है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं। इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है 10+2 आपके पास होना चाहिए, और उसके अंदर फिज़िक्स मैथ्स और आपके पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, एंड 50% मार्क्स उसमें आपको इंग्लिश के लिए भी चाहिए होते हैं। तो दूसरा ग्रुप जिसमें आप ये ज्वाइन कर सकते हैं एज अग्निवीर वायु, वो ग्रुप वाई होता है। उसके अंदर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड भी की आवश्यकता होती है। तो ये ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये इस एग्ज़ाम का नाम होता है स्टार, STAR। इसकी फुल फॉर्म है सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट। ये एग्ज़ाम जो है ये एक संस्था है जो कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था, उसका नाम होता है CDAC, CDAC। और ये स्टार एग्ज़ाम 2 फेज़ में कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद एक फ़िज़िकल एफिशिएंसी चेक की जाती है आपकी, और एक मेडिकल होता है उसके बाद। तो इस सब करने के बाद आप एज एन अग्निवीर वायु सिलेक्ट हो जाते हैं। ये जो स्टार परीक्षा है आपकी, इसके अंदर बहुत बच्चों ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि कैसे इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, और इसकी सारी जानकारी एक CDAC की साइट है, CDAC की साइट है। उस पर अग्निवीर वायु के प्रति जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। और ये जो टेस्ट है ये जो एक्स ग्रुप के लिए वो 60 मिनट का पेपर होता है, और ये मैथ्स, फिज़िक्स और इंग्लिश के लिए होता है। और जो ग्रुप वाई की परीक्षा होती है स्टार की, वो 45 मिनट की परीक्षा होती है। उसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछी जाती है। ये सारे प्रश्न आप करने के बाद कैंडिडेट्स जो ये परीक्षा क्लियर कर लेते हैं फ़ेज़ 1, उनको फ़ेज़ 2 के लिए एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जाना पड़ता है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में फ़ेज़ 2 किया जाता है, और आपकी फ़िज़िकल और वो चेक की जाती हैं स्पेसिफिकेशंस, एंड उसके बाद आपको एक मेडिकल अपॉइंटमेंट मिलती है। ये अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं एज ए अग्निवीर वायु तो आपकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है, और वो बेलगाम में होती है। एंड जो ये ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई ज्वाइन करना चाहते हैं उनको 6 महीने की जो ट्रेनिंग बेलगाम में होती है उसको जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग बोलते हैं, JBPT। उसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंसिव फिज़िकल एंड मेडिकल इवैल्यूएशन होने के बाद, आपकी बाकी टेस्टिंग्स के बाद, इस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको आपकी ट्रेड्स अलॉट होती हैं। अब ट्रेड्स आर मैप्ड टू योर स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। तो इस 6 महीने में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ट्रेनिंग में, आपकी सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, और आपकी अंडरलाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इन सब को माध्यम ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की ट्रेड्स बनाई जाती हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं आपको उस फर्स्ट 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये आपको अलॉट कर देते हैं बेलगाम में। तो जो बच्चे कहीं पूछते हैं कि हमारी ग्रुप एक्स में क्या क्या हमारी ट्रेड्स रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर, वेपन्स, ये सारी के सारी ग्रुप एक्स की ट्रेड्स हैं। और जो ग्रुप वाई की ट्रेड्स हैं उसके अंदर जो टेक असिस्टेंट एंड ऑटोमोबाइल असिस्टेंट, ये 2 टेक्निकल ट्रेड्स हैं जो कि कम्युनिकेशन भी साथ में लेती हैं। जो बाकी एयरमैन ग्रुप वाई के होते हैं जो नॉन टेक ट्रेड्स में रहते हैं, उसके अंदर जो ट्रेड्स रहती हैं वो अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड ट्रेनिंग, पुलिस, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विसेज,
मेडिकल, ऑपरेशंस, एडमिन, मीटरोलॉजी, सिक्योरिटी, ये सारी नॉन टेक ट्रेड्स रहते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग के बाद, जो बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद कैंडिडेट्स जो अपनी रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक ट्रेड्स के लिए और डोमेन्स के लिए अलग अकेडमीज़ में जाते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर दी हुई है। तो यहाँ पे आपको बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग, फिज़िकल ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की गई हैं उसके ऊपर और ड्वेल किया जाता है आपकी ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर्स में, और उसके बाद ये चीज़ें लेके आपकी पोस्टिंग और आपकी ट्रांसफ़र जो आपकी यूनिट्स हैं वहाँ पे की जाती हैं। ये जो पोस्टिंग्स और रहती हैं यहाँ उसको फिर आपको उन ट्रेड्स में आगे काम करना पड़ता है। जो वैल्यू सिस्टम भारतीय वायुसेना का, बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ऐसा क्या है हमारे अंदर जो बाहर से अलग है। तो मैं हर एक से ये कहता हूँ, जो वैल्यू सिस्टम है भारतीय वायुसेना में वो थोड़ा सा अलग है, तीनों सर्विसेज में अलग है। और वो वैल्यूज़ जो हैं हमारी लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, जो ऑनर, इंटीग्रिटी, करेज एंड जो सोशल स्टेटस है वो रहता है। फिर कई लोग पूछते हैं जब मैं जाता हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कि सर पे क्या रहती है, तो जानकारी के लिए अग्निवीर वायु की जो तनख्वाह है वो 30,000 रुपये प्रति महीने से स्टार्ट होती है और चौथे साल में ये बढ़ के ग्रेजुअली 40,000 रुपये मिल जाती है। और जब अग्निवीर वायु 4 साल के बाद जब जाता है सर्विस से तो उसको 10.02 लाख रुपीज़ एज ए लमसम मिला जाता है। और इस चीज़ के ऊपर अग्निवीर वायु में कैसे आपको सिलेक्ट होना है, बोथ फॉर मेन एंड वीमेन, इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑन यूट्यूब चैनल। बट अगर आपके कुछ भी प्रश्न हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप मेरे को लिख दीजिए और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। टिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।